तो अब सियासत का मिजाज देखिए कि राज ठाकरे आज की तारीख में शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे स्टाइल की राजनीति की याद दिला रहे हैं, जबकि सत्ता से प्रत्यक्ष तौर पर दूरी रखने वाले ठाकरे परिवार के उद्धव ठाकरे लगातार अपनी छवि उदार बनाने में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि अब बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है। हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ, और महाआरती करने का ऐलान करके मनसे चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में सियासत की नई इबारत लिख दी है। राज ठाकरे अब उस हिंदुत्व के नए हीरा बन गए हैं जिसके सूत्रधार कभी शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे रहे हैं। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करके उद्धव सरकार को असमंजस में डाल दिया है। शिवसेना दुविधा में फंस गई, धर्म संकट सामने आकर खड़ा हो गया। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलें या सेकुलर सोच के साथ आगे बढ़ें, उद्धव ठाकरे के सामने यह सवाल अहम हो गया। अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें ये हैं कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलाएं या शिवसेना की परंपरागत विचारधारा पर लौट आएं। देखिए, राज ठाकरे तो पहले से ही प्रयास कर रहे थे कि वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलें, लेकिन यह अवसर बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में उनको नहीं मिल पा रहा था। अब जब उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना ने सेकुलरिज्म की राह पकड़ ली है, शरद पवार को अपना आदर्श मान लिया है, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों के सामने घुटने टेक दिए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो क्षेत्रीय दलों का अवकाश बना है, राज ठाकरे उस अवकाश को भरने का प्रयास कर रहे हैं। कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर अब बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि बाल ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा का असली उत्तराधिकारी कौन? बेटे उद्धव ठाकरे या भतीजे राज ठाकरे? गौरतलब है कि बाल ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा कभी किसी राजनीति की मोहताज नहीं रही। बाल ठाकरे ताल ठोक कर हिंदुत्व की वकालत करते थे, सेक्युलरिज्म की आलोचना करते थे। शिवसेना की पूरी राजनीति का आधार दो बिंदुओं पर टिका रहा। उनमें एक है मराठी मानुष और दूसरा है उग्र हिंदुत्व। महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में शिवसेना स्टाइल का हिंदुत्व चर्चा पाता रहा है। बात भारतीय पिच पर पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के खेलने की रही हो या अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मुद्दा, बाला साहेब ठाकरे के विचार और सामना में प्रकाशित होने वाले संपादकीय हमेशा उग्र हिंदुत्व का समर्थन करते रहे हैं। आज की सियासत में जिस तरह के हिंदुत्व की विचारधारा हावी है, उसकी बुनियाद कभी शिवसेना और बाल ठाकरे ने ही डाली थी, लेकिन वक्त बदला और सियासत का मिजाज भी। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद ही ये सवाल उठने लगे कि उनके स्टाइल की राजनीति का असली उत्तराधिकारी आखिर कौन, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे? अगर बाला साहब शेर रहे तो राज ठाकरे उनको उनकी नकल करने वाले बब्बर शेर, जो नकल भी नहीं कर पाए। अगर राज ठाकरे को अपनी विरासत के योग्य बाला साहब ठाकरे ने माना होता तो वो उनके हाथों विरासत सौंप चुके होते, लेकिन उन्होंने कभी भी राज ठाकरे को अपनी विरासत के योग्य नहीं माना। गौरतलब है कि बाला साहेब ठाकरे का निधन साल 2012 में हो गया था, लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच शिवसेना के अगले उत्तराधिकारी की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। राज ठाकरे की पूरी परवरिश बाल ठाकरे की छत्र छाया में हुई है। राज ठाकरे आज भी बाल ठाकरे के योगदान को याद करते हैं और उनकी स्मृतियों को आदर पूर्वक नमन करते हैं, लेकिन दोनों भाइयों के बीच शीत युद्ध हमेशा जारी रहा। आगे चलकर शिवसेना के अगले मुख्य कर्ता धर्ता के तौर पर
बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे का नाम बढ़ाया तो राज ठाकरे ने सियासत की नई राह पकड़ ली, जिसके बाद राज ठाकरे ने भी वही तरीका अपनाया जिसे कभी बाल ठाकरे ने अपनाया था। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला और मराठियों के बीच पैठ बनाई। तात्कालिक तौर पर राज ठाकरे के पक्ष में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर ग्राफ गिरने लगा। हालांकि अब की बार राज ठाकरे ने एक बार फिर से बाल ठाकरे की याद दिला दी है, जबकि उद्धव ठाकरे सत्ता की लिबरल राजनीति कर रहे हैं। तो असली सवाल यही है कि क्या बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।